उर्दू इन्फॉर्मर की यूट्यूब सर्विस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मशहूर सोशलिस्ट रहनुमा राजकुमार जैन साहब हैं। डॉक्टर लोहिया के साथ उन्होंने काम किया है। उनसे जानेंगे जो समाजवाद की जो मौजूदा स्थिति है और क्या उसका मुस्तकबिल है, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे राजकुमार जैन साहब से। जैन साहब, आप क्या लगता है कि आज जो चरमपंथी ताकतें हैं उनका जिस तरीके से उभार हो रहा है, उस इस हालात में आप समाजवाद को कहाँ पाते हैं? देखिए, एक चीज तो ये तय हो गई कि जितनी तासुबी ताकतों का जो उभार हिंदुस्तान में हुआ है, जाहिरा तौर पर किसी भी संजीदा इंसान के लिए जो सेक्युलर जहनियत का इंसान है, उसके लिए एक गंभीर सवाल जरूर पड़ा। मगर मैं इसके साथ साथ ये जरूर देखता हूँ, उसकी मुखालफत भी कोई कम नहीं। मेरे कहने का मकसद है कि सारे पूरे दुनिया के नक्शे पे अगर हम देखते हैं तो वो हमारे सामने इसलिए आ रही है कि एक तरफ गोला बारूद का, आणविक हथियारों का, उसका जबरिया दौर भी अब हमारे सामने है, जैसे हम देखते हैं अरब और इजराइल वाले बात। मगर पूरी दुनिया का जो ट्रेंड है इस समय, जो आम इंसान नागरिक है, वो तसद्दुक के या वायलेंस के में वक्त रहते हैं। वही हालात हिंदुस्तान में भी है। भले ही ये बरसरे इख्तियार है, पार्टी इन पावर में भी जाते हैं, आज एक तरह का जो सांप्रदायिक पूरा उफान हम उसमें देखते हैं। मगर हम इसके साथ साथ हमें ये भी देख रहा है, उसका काउंटर भी कोई कम स्तर पर नहीं है। ठीक है, चुनावी रणनीति में कई बार क्या है कि दो लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखेंगे बीजेपी का किसी भी स्तर पे कहीं भी जो बेस वोट है, वो सब कुछ करने के बाद भी वो 35-36% से ज्यादा नहीं जाता। आम लोग तो मुखालफत में है। तो ये कि किसी भी शांति चाहने वाले जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो हिंदुस्तान में अमन और चैन की बात करते हैं, हर एक के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, जो गांधी लोहिया में यकीन करते हैं, तो उनके लिए तसल्ली की बात है। मतलब इससे नाम उम्मीद ही हमें नहीं कर सकते। पर दूसरी जो बात आपने कही कि समाजवाद के क्या है, अब जहां तक मैंने पढ़ा है या मैं जानता हूं, सोचता हूं, हिंदुस्तान में मॉडर्न इंडिया के अंदर पॉलिटिकल थिंकर में, गांधी जी की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो अलग है, उनके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है, वो तो अलग तरह के इंसान है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकेला पॉलिटिकल थिंकर हिंदुस्तान में हुआ है जिसने हिंदुस्तान के हर एस्पेक्ट पर, हर पहलू पर, हर पॉलिसी पर, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, जितनी साफगोई से उन्होंने लिखा और बोला है, तो वहां से एनलाइटनमेंट हम होते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहता इस पर, लोहिया को आप किसी पार्टी विशेष से या लीडर विशेष से बांध के मत देखिए। यानी मेरे कहने का मकसद है कि कहने को लालू यादव भी लोहियावादी है, नीतीश कुमार भी लोहियावादी कहते हैं, अखिलेश यादव भी अपने को कहते हैं, मगर उनके किसी भी कारनामे से आप लोहिया को कहें कि ये लोहिया थे, वो जायज नहीं। लोहिया ने तो, अब आप देखिए, इजराइल और अरब का 1950 में लोहिया ने दोनों मुल्कों के उस जमाने के लीडर से मुलाकात करके उनको एक टेबल पर लाने किया। लोहिया ने लिखा है, बम और गोलों से, बंदूकों से, आणविक हथियारों से फैसला नहीं हो सकता। 3 बड़े धर्मों का मरकज वहां पर है, ज्यूस का वहां है, क्रिश्चियन का वहां है, मुस्लिम का वहां है। अल कुदा मस्जिद जो काबा के बाद दूसरा स्थान रखती है,
उसकी को एग्जिस्टेंस लोहिया ने सुझाव दिया था, इनकी कौन बस्तियां बनाओ, दोनों लोग इसमें एक साथ रहते हैं। तो वो जो कंसेप्ट है वही आज उसका इलाज है, कुछ कर दो। वही हिंदुस्तान का है कि हम लोग को एग्जिस्टेंस के साथ, अमन के साथ, एक साथ करके गांधीवादी जो जहन से रहेंगे वही इलाज। आपने कहा विरोध हो रहा है, मुखालफत हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? जिस तरीके से जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो उभार हो रहा है, नहीं, उभार तो हो रहा है, मगर उभार का साथ साथ उसका खात्मा भी हम देख रहे हैं। अब आप देखिए पिछले चुनाव में पूरे उभार के बाद कहां पहुंची भाजपा, पूरी अक्सियत भी नहीं ले पाई। अभी आपके सामने 4 स्टेट के अंदर धराशायी वो लोग हो गए, तो उनका विरोध भी उस तरह कम नहीं हो रहा है। ठीक है, लगता है फॉर द टाइम ही लग रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पूरी तरह कम नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि वो कोई वक्ती उबाल। हाँ, इसके पीछे कमजोरी जो है, जनसंघ बीजेपी RSS एक संगठित संगठन है, 1925 में बना हुआ RSS। हम उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, मगर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल जिस तरह से अपना कैडर तैयार किया और स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज उन्होंने ऑड का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए, उस तरह का भाव दूसरी पार्टी या विचारधारा में नहीं रहा। विचार में जहाँ समाजवादी सबसे सबल है, मगर हम संगठन के मामले में नहीं रहे। आज भी आप देखेंगे लोहिया की कोई अपनी एक पार्टी नहीं, कोई एक संगठन नहीं, कोई पैसे नहीं, पर जितना लिटरेचर, जितनी डिबेट, जितने आर्टिकल, जितनी मैगजीन लोहिया पे डिस्कशन में चलती है, उतना हिंदुस्तान के किसी दूसरे पॉलिटिकल ब्लॉक पर। आपने बताया अभी जो नाम लिए लोहिया के अनुयायी अपने आप कहते हैं, जो सियासी पार्टियां चला रहे हैं, उसमें आपने नाम लिया। एक और आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, भी आप लोगों से मिलता ही जुलता है। सत्ता में आने के बाद क्यों नहीं आप लोगों की आइडियोलॉजी सत्ता के स्तर पर फॉलो हो पाती है? क्या पैरेलल चलना मुश्किल हो जाता है? उसके पीछे व्यक्तिवाद हमारे चरित्र में बहुत है। व्यक्ति और जातिवाद अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरह से हावी हो गई। लोहिया ने जाति तोड़ो सम्मेलन कह रहा था, अब जाति जोड़ो चल रहा है, परंतु लोहिया ने लिखा जाति की चक्की बहुत महीन पीसती। आज आप देख रहे हैं कि जाति में भी नीचे के स्तर पर जाना है, छोटे छोटे स्तर पर गोत्रों तक, क्षेत्रों में चले, तो वो भी एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट आखिरी में आएगा, जहां आदमी रियलाइज करता है भी जाति नहीं, असली लड़ाई जो है रोजी रोटी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है। ये आपके व्यक्तिगत अकीदे हो सकते हैं, आप उससे, पर जब आप इसको सियासत में लाएंगे तो सिवा आपका नुकसान का। आज बेरोजगारी का हालत देख रहे हैं, किसानों की क्या हालत है देख रहे हैं, भूखमरी फैली हुई है, बिलो पावर के लोग शहरों में जानवरों की तरह। तो ये सब साथ में नहीं चल सकती आइडियोलॉजी और सत्ता, साथ में पैरेलल नहीं चल सकती? नहीं, चलना चाहिए, चलती भी है, मगर अभी हावी जो है वो पावर ज्यादा हावी है, और पावर में जाति सब सिद्धांत पीछे कर रहे हैं। शिक्षित शिविर पहले, आज समाजवाद में कैसे होता, शिक्षित शिविर होते थे पहले, लिटरेचर होता था, ट्रेनिंग होती थी, अब वो सब काम आज का जो समय है, जो ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो समाजवादी लोगों के लिए जो उनकी विचारधारा है उसके खिलाफ है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग जो है ये माहौल खत्म हो और समाजवादी विचारधारा मजबूत? अल्टीमेट आदमी को हर तरह की चीज से बांधती है विचारधारा। विचारधारा में बंधा हुआ आदमी नीति आचरण पे विश्वास भी करता है और हर तरह के कष्ट को सहकर, हर तरह के होड़ में रह के भी उसका मुकाबला भी करता है।
जो जब विचारधारा जब आदमी की नहीं होती कोई होता, तो वो उसका अपना अस्तित्व नहीं होता, वो बड़ी जल्दी हंसता भी है ना, उतनी जल्दी रोने लगता है। आज हम देख रहे हैं कि आदमी पार्टियों को कपड़े की तरह पलट रहे हैं, सुबह किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में। उसका कारण ये है कि विचारधारा से बंधा नहीं है, पावर ओरिएंटेड हो गया। आज भी हिंदुस्तान में अब राजनाथ शर्मा जी जैसे लोग थे 80 साल पूरे हो गए, अभी वो मिशन के वही नारे लगाते हैं, इंडिया जिंदाबाद। तो विचारधारा जो है ये बांधती है। अब जो लोग भी किसी भी पार्टी में, ये केवल सोशलिस्टों में नहीं, कम्युनिस्टों में, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस में, उसमें अभी भी हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो तमाम विचारधारा ये विचार। एक सवाल आखिर में ये है कि जो नई नस्ल के लोग हैं वो समाजवाद को पार्टियों से ही जोड़कर देखते हैं, ये उनको क्या मैसेज देना चाहिए? ये सही आपने कहा। आज अनफॉर्चुनेटली कहो या फॉर्चुनेटली, समाजवादी कहने का मतलब सीधा हो जाता है अखिलेश यादव। आज ये बना है, कंसेप्ट बना है, हालांकि ये गलत है, क्योंकि अखिलेश यादव पूर्णतः प्रतीक नहीं हो सकते लोहिया के। आज ये दुर्भाग्य से बना है, आज ये कंसेप्ट बना है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का या पार्टी का किसी का वो कभी किसी एक विचारधारा का बाहर, और जबकि एकांकीय लोग हैं, अभी तो देश के पैमाने में है, सोचते दिल्ली से लेके कर्नाटक, केरल, सब साउथ इंडिया तक में जाते, कहीं कहीं आप मिलेंगे, पुरानी रवायत है। तो ये दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए। अभी लोहिया जिंदा रहेगा, विचार जिंदा रहेगा, समाजवाद। जो हमारे पुरखे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र, यूसुफ मेहर अली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वगैरह वगैरह, जो इन लोगों ने परंपरा की थी, वही हमारे उसी से। ये राजकुमार जैन साहब के मशहूर सोशलिस्ट रहनुमा है, लोहिया जी के साथ जो उन्होंने काम किया है, उनका मानना है कि समाजवाद किसी व्यक्ति विशेष का प्रतीक नहीं हो सकता है, इसकी विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी। बाराबंकी से